बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। पाकिस्तान नोट छाप कर गुर्बत क्यों नहीं ख़त्म कर देता? क्यों नहीं हमारी हुकूमत नोट छाप कर गरीब लोगों में बांट देती ताकि गुर्बत का खात्मा हो सके? क्या ऐसा किसी मुल्क ने कभी किया है? अगर कोई मुल्क ऐसा करता भी है तो ये इक़दाम इस मुल्क में खुशहाली नहीं बल्कि तबाही लाएगा। कोई भी मुल्क कर्जा उतारने के लिए ज़्यादा नोट नहीं छाप सकता, या यूँ कहें कि ज़्यादा नोट नहीं छापता, क्योंकि इससे इस मुल्क की तरक्की करने की बजाय महंगाई आसमान पर पहुंच जाएगी और लोग कोई भी चीज़ खरीद नहीं पाएंगे। दरअसल करेंसी नोट की अपनी कोई वैल्यू नहीं होती, इसे वैल्यू हम देते हैं। करेंसी नोट तो महज एक कागज़ का टुकड़ा होता है। ये वो टुकड़ा होता है कि जिसे हुकूमत चाहे तो 10 का नोट या तो फिर 5000 के नोट में भी तब्दील कर सकती है। ये एक कागज़ के टुकड़े से ज़्यादा कुछ नहीं, इसकी वैल्यू हुकूमत तय करती है। एक लम्हे के लिए तसव्वुर करें कि आपके पास 1 अरब रुपए हैं और आप ज़मीन से दूर किसी और सैयारे पर किसी गुमनाम जगह पर मौजूद हैं। यहाँ न आदम और ना आदम की ज़ात, आपके इर्द गिर्द कुछ भी नहीं, बिल्कुल सुनसान जगह है। तो आप इस 1 अरब रुपए का क्या करेंगे? वहाँ तो इस 1 अरब रुपए की पत्थर से ज़्यादा अहमियत ही नहीं होगी, बल्कि पत्थर से तो आप फिर भी कुछ ना कुछ काम ले सकते हैं। मिसाल के तौर पर कील ठोक सकते हैं या अखरोट तोड़ सकते हैं, लेकिन ये 1 अरब रुपए तो आपके किसी काम के ही नहीं। यहाँ पर करेंसी नोट की वैल्यू इसलिए है क्योंकि हमने इसे वैल्यू दे रखी है। अगर लोग करेंसी नोट का इस्तेमाल करना छोड़ दें, ख़रीदो फ़रोख्त का कोई नया तरीक़ा निकाल दें, तो इन करेंसी नोट की कोई वैल्यू बाकी नहीं रहेगी। और वैसे भी अव्वलीन ज़माने में लोग करेंसी नोट की बजाय मुख्तलिफ अशिया के ज़रिए लेन देन किया करते थे। तो फिर 5000 रुपये जेब में डालकर हम हफ्ते भर का राशन कैसे ख़रीद लेते हैं? इसकी वजह यह है कि दरअसल हुकूमत ज़मानत देती है कि इस कागज़ के टुकड़े की इतनी कदर है कि इससे आटा, चीनी, चावल, दालें, गोश्त सब कुछ ख़रीदा जा सकता है। अगर हुकूमत अपनी ज़मानत वापस ले ले तो 5000 के नोट की वही हैसियत हो जाएगी जो रद्दी के कागज़ की होती है। दोस्तों, हमने करेंसी की वैल्यू जान ली। अब हम देखते हैं कि अगर कोई मुल्क बेपनाह करेंसी नोट छाप दे तो क्या होगा। फ़र्ज़ करें कि हुकूमत पाकिस्तान आज करेंसी नोट छाप कर लोगों में तकसीम करना शुरू कर दे, तो आप क्या करेंगे? ज़ाहिर है कि आप बाज़ार ख़रूब करेंगे और धड़ाधड़ चीज़ें ख़रीदना शुरू कर देंगे। पूरे मुल्क में सभी लोग इसी काम में मसरूफ़ हो जाएंगे। इससे होगा ये कि चीज़ों की तलब यानी डिमांड बढ़ जाएगी। माशियात का उसूल है कि जब चीज़ों की तलब बढ़ती है तो इनकी कीमत खुद ब खुद बढ़ना शुरू हो जाती है। फ़र्ज़ करें अगर कल को साइंसदान ऐलान करते हैं कि लोबिया खाने से कोरोना ख़त्म हो जाता है, तो लोग दुकानों पर टूट पड़ेंगे। और आज अगर लोबिया 50 रुपये किलो में दस्तयाब है तो देखते ही देखते 100, 200 और फिर 400 रुपये तक का हो जाएगा। जाहिर है मुल्क में एक ख़ास मकदार में लोबिया पैदा होता है, इसलिए इसकी शदीद किल्लत पैदा हो जाएगी। साथ ही साथ तलब बढ़ती जाएगी और देखते ही देखते इसकी कीमत हज़ारों तक चली जाएगी। इस चीज़ को अफराते ज़र कहते हैं, यानी दौलत की फरावानी। मईशत का सादा उसूल यह है कि जिस चीज़ की कसरत हो इसकी कीमत कम हो जाती है। अगर कोई शख्स अमीर हो जाए तो ऐन यही काम होगा कि जो चीज़ पहले 1000 रुपये की मिल रही थी वो 2000 की मिलना शुरू हो जाएगी, और इसी तरह से चीज़ों की शदीद किल्लत पैदा हो जाएगी। लोग कोई भी चीज़ ख़रीद नहीं पाएंगे। किसी भी मुल्क में जितने पैसे होते हैं इन पैसों के मुताबिक ही चीज़ों की कीमत तय होती है। माशियात के इस सादा उसूल के बावजूद हंगरी, जिम्बाब्वे और दीगर ममालिक नोट छापने का तजुर्बा कर चुके हैं। इन मुल्कों ने बग़ैर सोचे समझे नोट छापना शुरू कर दिए, जिसका नतीजा अभी आपको बताते हैं। ये बात है वस्त यूरोप में वाक़े हंगरी मुल्क की। हंगरी की हुकूमत ने 1945 से लेकर 1946 तक बेपनाह करेंसी नोट छाप दिए। ज़्यादा नोट छापने की वजह से हंगरी को तारीख़ की सबसे बदतरीन हाइपर इन्फ्लेशन, महंगाई की बुलंद तरीन शरह का सामना करना पड़ा। महंगाई हद से ज़्यादा बढ़ने के नतीजे में हंगरी ने तारीख़ का सबसे बड़ा यानी 10 करोड़ अरब पेंगो का नोट छाप दिया। इसके बाद भी जब महंगाई कंट्रोल ना हो सकी तो हंगरी को पुरानी करेंसी छोड़कर किसी दूसरी करेंसी पर मुंतकिल होना पड़ा। ऐसी ही एक और मिसाल हमारे पास जिम्बाब्वे की मौजूद है। किसी भी मुल्क का इन्फ्लेशन रेट अगर 50% से बढ़ जाए तो वो हाइपर इन्फ्लेशन में शुमार होता है।
اور وہ اس ملک کے لیے شدید ترین پریشانی کا باعث ہوتا ہے۔ لیکن 2008 میں زمبابوے کا انفلیشن ریٹ 80 ارب فیصد تک پہنچ چکا تھا۔ اسی صورتحال کے مد نظر زمبابوے حکومت نے 100 کھرب زمبابوے ڈالر کا نوٹ چھاپ ڈالا، لیکن اس سے بھی کوئی فرق نہیں پڑا۔ مہنگائی نے ساری حدیں پار کر دی۔ زمبابوے کی کرنسی کی قدر اتنی گر گئی تھی کہ اس کے مقابلے پر ایک سادہ کاغذ کا ٹکڑا بھی زیادہ قیمتی ہو گیا۔ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ کوئی بھی ملک زیادہ نوٹ چھاپنے سے ترقی تو نہیں کر سکتا۔ ہاں، البتہ اس ملک کا ہنگری اور زمبابوے جیسا حال ضرور ہو سکتا ہے۔ امید ہے کہ آپ کو آج کی ویڈیو بھی بے حد پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، اور اگر ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں۔ ملتے ہیں ایک اور نیو ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔